तो मार्वल की फेज 4 जो कि ब्लैक विडो से चालू होके ब्लैक पैंथर पे जाके खत्म हुई, जिसमें टोटल 7 मूवीज, 8 वेब सीरीज और 2 हॉलिडे स्पेशल से, और ये लगभग 23 मंथ्स चली। और अगर ये फेजेस क्या है ये नहीं जानते तो 2008 से मार्वल ने जितने भी मूवीज रिलीज की है उसको वो एक कैटेगरी में डिवाइड करता है कि ये फेज 1, ये फेज 2, ये फेज 3 और ये फेज 4। और ये फेज 4 मार्वल की अब तक की सबसे छोटी फेज है, जो कि 2021 में वांडा विजन के स्टार्ट चालू हुई और नवंबर 2022 में गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी के हॉलिडे स्पेशल के साथ जाके खत्म हुई। तो आइए इस वीडियो में हम इस फेज 4 पे बात करेंगे कि ये कैसी थी, क्या ये अच्छी थी या नहीं थी। तो इस वीडियो में हम इसके ऊपर बात करेंगे, लेकिन वीडियो चालू करने से पहले हेलो एवरीवन, मैं हूँ सर्वेश और आप देख रहे हो वर्ल्ड वाइन एसजे टीवी। खैर, तो ओवरऑल बात करें तो ये एक बहुत ही अंडरवेलमिंग फेज था, लेकिन अगर तुम दूसरे नज़र से देखोगे तो ये एक बहुत ही एक बिल्डिंग वाला फेज था। खैर, 23 मंथ्स में इतनी सारी वेब सीरीज और मूवीज पेश करना किसी बड़े स्टूडियो के लिए कोई बड़ा काम नहीं है, लेकिन मार्वल के लिए इतना डिफिकल्ट क्यों हो जाता है? क्योंकि उनको इनके यूनिवर्स की कंटिन्यूटी मेंटेन रखनी पड़ती है, चीज़ें टाइम पे डिलीवर करनी पड़ती है, वरना इसकी यूनिवर्सिटी की कंटिन्यूटी बिगड़ सकती है। सही चीज़ें सही टाइम पे बैठनी पड़ती है, टाइमलाइन को एडजस्ट करना पड़ता है, और इन सभी पे नज़र रखने वाला बस एक ही बंदा है, वो है केविन फाइगी। अब देखो, इतने कम समय में इतने सारे मूवीज और वेब सीरीज पे काम करना पड़ता है, तो तुम सभी पे कितना ही टाइम दे सकोगे, और इसी बात का असर इस फेज पे भी दिखता है, और स्पेशली इसके वेब सीरीज पे इसका इफेक्ट बहुत ही ज़्यादा दिखता है। खैर, अब ब्लैक विडो की बात करें तो ये मार्वल के फेज 4 की सबसे पहली मूवी थी, जिसका मेन पर्पस बस साइड कैरेक्टर को इंट्रोड्यूसन करना था। इसके अलावा ये यूनिवर्स में भी कोई ज़्यादा पर्पस सर्व नहीं करती थी, और जो कि एक कोविड में रिलीज हुई थी, तो इसके चलते इसका कुछ खास मुनाफा भी नहीं हुआ, और इसमें इन्होंने बहुत ही गंदी तरीके से सभी का मजाक बनाया है। इन्होंने टास्क मास्टर का भी बहुत ही बढ़िया तरीके से मजाक बनाया है, जो कि फैंस को एक्सपेक्टेड नहीं था, इसलिए इस मूवी को बहुत ही ज़्यादा हेट मिली। और फिर इसके बाद आई मार्वल की सबसे पहली मार्शल आर्ट मूवी शैंग-ची, और एज ओरिजिन स्टोरी ये मूवी काफ़ी अच्छी थी, काफ़ी कमाल की थी। मतलब इस फेज की कुछ गिने चुने अच्छे मूवीज़ में ये टॉप 3 पे तो आ ही जाएगी। और जब ये मूवी रिलीज़ हुई तब ऐसा लगता था कि ये कुछ बहुत बड़ा पर्पस सर्व नहीं करेंगी, लेकिन अब जब एंटमैन एंड द क्वांटममेनिया का ट्रेलर लॉन्च हो चुका है तब ऐसा लगता है कि शैंग-ची की जो रिंग्स थी वो एंटमैन में जाके कैंग से कनेक्ट कर सकती है। और इसी बात पे एक बात आपको बता दूं, एंटमैन के ट्रेलर के ऊपर भी मैंने वीडियो बनाया है, जिसे भी तुम चेकआउट कर लेना। खैर, इसके बाद आते हैं मार्वल की मूवी इटर्नल्स। हाँ, मूवी में इश्यूज थे, और इसके चलते इसे फैंस से हेट भी मिली, क्योंकि इसका कंटेंट मार्वल के हाल फिलहाल के कंटेंट से कहीं भी मैच नहीं होता था। इसका विजन अलग था, इसकी डायरेक्शन भी अलग थी, और इसका टोन भी मूवी का अलग था। लेकिन मूवी में जो एक्शन सीन्स दिखाए गए हैं वो काफ़ी अच्छे हैं, वो यानी कि वो मार्वल के सुपर हीरोज से इसे बेस्ट तो नहीं कह सकते, लेकिन काफ़ी अच्छे थे। और फिर आती है मार्वल की इस फेज की सबसे बढ़िया मूवी स्पाइडरमैन नो वे होम, और भाई इसे एक्सप्लेन करने की कोई ज़रूरत भी नहीं है। ये फैंस ने इससे जो एक्सपेक्टेशंस रखी थी, ये मूवी उसे काफ़ी बढ़िया तरीके से पूरी करती है। फिर चाहे वो तीनों स्पाइडरमैन्स एक साथ आना हो या फिर वो सारे विलन्स नए पुराने सभी एक साथ आए हो, ये मूवी फुल मज़ा देती है, जिसके कारण ये मूवी इस फेज की सबसे बढ़िया मूवी थी। एंड देन डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस, ये मार्वल स्टूडियोज की सबसे हॉरर, सरप्राइजिंग और वाइल्ड मूवी थी। ये मूवी काफ़ी वाइल्ड तरीके से आगे बढ़ती है, लेकिन इसका क्लाइमैक्स, ये मूवी जिस तरीके से आगे बढ़ती है ये अपने क्लाइमैक्स को बहुत ही बवाल तरीके से मांगती है, लेकिन ये मूवी अपना क्लाइमैक्स देने में उतनी सफल नहीं हो पाती। लेकिन फिर भी मूवी भले ही कैओटिक हो, मूवी काफ़ी अच्छी थी। और फिर इस फेज की क्या, पूरे मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की या मार्वल स्टूडियोज की एक सबसे बड़ी डिसअपॉइंटमेंट मूवी रिलीज हुई, जिसका नाम था थॉर लव एंड थंडर। ये इस मूवी को इन्होंने काफ़ी ज़्यादा नॉर्मल तरीके से रखा, इस धोखे में कि ये फनी लगता है। इन्होंने अपने पोटेंशियल का ज़रा भी यूज़ नहीं किया, इन्होंने फिर सभी चीज़ें नॉर्मल रखी, फिर चाहे वो कॉर हो या फिर उसका कैरेक्टर डिज़ाइन हो या फिर उसकी स्वॉर्ड हो। ये मूवी काफ़ी बिलो एवरेज रही, और वो भी इस धोखे में कि इनको ये फनी लगता है। मेरे हिसाब से ये मूवी मार्वल की सबसे वर्स्ट मूवीज में से एक मूवी थी। एंड नाउ फेज 4 की आखिरी मूवी
ब्लैक पैंथर एंड दी वकांडा फॉरएवर। यह मूवी कुछ ऑब्वियस रीजंस के चलते अपने पहले पार्ट जितनी अच्छी नहीं बनी, लेकिन जो इसका मेन पर्पस था यानी कि टिचाला का ऑनर और इसका यूनिवर्स एक्सपांशन, वो ये बहुत ही अच्छी तरीके से करती है। खैर, अब अगर वेब सीरीज की बात करें तो इसके लिए मामला काफ़ी इंटरेस्टिंग हो जाता है, क्योंकि ये पहली बार था जब मार्वल स्टूडियोज इस फॉर्मेट में इतना ज़्यादा इन्वॉल्व हो रहा था और इसे सीरियसली लेके MCU के अंदर इसे फिट करने की कोशिश कर रहा था। लेकिन अब जब मार्वल की क्वालिटी जो डाउनग्रेड हो रही है, उसका मेन रीज़न भी ये वेब सीरीज ही है। खैर, तो सबसे पहले अगर लोकी से शुरू करें तो ये पूरे के पूरे फेज 4 की सबसे इम्पोर्टेंट वेब सीरीज थी और इसके साथ साथ ये इजीली फेज 4 की सबसे बेस्ट वेब सीरीज भी होगी। मल्टीवर्स की असली शुरुआत तो यही से तो हुई थी। TVA का इंट्रोडक्शन हो या फिर टाइम ट्रेवल हो या फिर इन सभी को कंट्रोल करने वाला कैंग का इंट्रोडक्शन हो, इन सभी चीज़ों का इसी ने इंट्रो दिया था। और इसी के साथ साथ इन्होंने मार्वल वालों ने भी इस वेब सीरीज को बनाने में कोई भी कसर नहीं छोड़ी। इसका VFX अच्छा था, इसके परफॉर्मेंस अच्छे थे, इसका डायरेक्शन भी अच्छा था। तो फिर ऐसा लगने लगा था कि मार्वल अपने वेब सीरीज में भी कोई कसर नहीं छोड़ेगा। लेकिन इसके बाद चीज़ें डाउनग्रेड होना चालू हो गई और ऐसा लगता गया कि ये जो हफ्ते दर हफ्ते एक एपिसोड रिलीज करते गए, इससे अच्छा अगर ये पूरे एपिसोड एक ही साथ रिलीज कर देते तो ही अच्छा लगता। क्योंकि भाई शी हल्क जैसे वेब सीरीज को हफ्ते दर हफ्ते देखते रहना, इसे हफ्ते दर हफ्ते फॉलो करते रहना, यह एक ऐसा टाइम वेस्ट जैसी फीलिंग देती। और जिस तरह की ये सीरीज थी, लोगों ने इसे देखना ना देखना ही पसंद किया। तो इसलिए मैं कहता था कि अगर सभी एपिसोड अगर एक साथ रिलीज हुए होते तो लोगों को थोड़े फार तो अच्छे लगते, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और फिर इसके बाद आई मार्वल की सबसे हाईएस्ट रेटेड वेब सीरीज मिस मार्वल। लेकिन अब भले ही इसकी रेटिंग सबसे हाईएस्ट हो, लेकिन इसका वॉच टाइम सबसे लोएस्ट है। आज तक के मार्वल यूनिवर्स में, मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में हो या फिर मार्वल स्टूडियोज में हो, इसका रेटिंग सबसे लोएस्ट है। वॉच टाइम का रेटिंग सबसे लोएस्ट है। सीधे सीधे लोगों ने इसे देखना नापसंद कर दिया। लेकिन अगर मुझे 2022 की सबसे बेस्ट मार्वल की वेब सीरीज पिक करनी हो तो मेरे हिसाब से वो मून नाइट होगी, क्योंकि एक ऐसा कैरेक्टर जिसे नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में दिखाना काफ़ी मुश्किल था, उन्होंने इसे इतनी अच्छी सरलता से दिखाया कि इसे देख के मज़ा आ गया। और फिर ऑस्कर का परफॉर्मेंस और एक ब्यूटीफुल स्टोरी ने इसे एक बहुत ही बेहतरीन शो बनाया और इसके फ्यूचर के प्रोस्पेक्ट को देख के हम इसके लिए पहले से ही एक्साइटेड है। खैर, इसके बाद वेब सीरीज आई थी, उसका नाम था हॉकाई। ये एक मीडियोकर थी और लोगों ने इसे वैसे ही इग्नोर किया जैसे मूवीज में सभी लोग हॉकाई को करते हैं। खैर, व्हाट इफ भी इंटरेस्टिंग था, लेकिन फिर वही बात, अगर ये एक साथ रिलीज होता तो इसे देखने में और भी मज़ा आता। लेकिन व्हाट इफ को देखने के बाद वो शी हल्क जैसी टाइम वेस्टिंग की फीलिंग नहीं आती। खैर, फैल्कन एंड विंटर सोल्जर भी एक काफ़ी अच्छा शो था, लेकिन अगर इसके क्रिएटर्स ने बीच में इसकी एंडिंग चेंज करने का फैसला नहीं किया होता तो ये एक और भी अच्छा शो बन जाता। और इसके बाद आई वांडा विजन के ऊपर, तो क्या ही बात करें। मेरी वांडा, मेरी वांडा, I mean, हमारी वांडा ने काफ़ी अच्छा काम किया था, लेकिन ये सीरीज भी आधी अच्छी थी और आधी, तो कुल मिला के यही कहूँगा कि अगर ये सारे एपिसोड, ये सारे सीजन अगर एक साथ रिलीज होते तो लोग इसे सहन कर पाते। लेकिन इसके बाद भी मार्वल के आए हुए वेयरवुल्फ बाय नाइट हो या फिर गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी हॉलिडे स्पेशल जैसे स्पेशल्स हो, ये देखने में काफ़ी अच्छे लगते। ये एक हद तक हमें हमारे पुराने मार्वल के सिनेमा की याद देते हैं। खैर, इसके बारे में एक ही बात बताऊंगा कि ये अभी तक तो देखने में अच्छे लगते हैं, होप कि ये आगे भी अच्छे रहेंगे। इन सभी चीज़ों के साथ मुझे बस ऐसा ही लगता है कि मार्वल की फेज 4 भी फेज 1 की तरह एक सेटअप है, जिन्होंने इसमें सभी नए नए हीरोज का इंट्रोडक्शन करवाया और उनको एक बिग इवेंट की तरफ सेटअप करवा दिया। सो लेट्स जस्ट वेट, इनको अभी सेटअप करने का टाइम देते हैं और जब ये बिग इवेंट करेंगे तब हम सभी इसमें जंप इन करेंगे। अभी इनको सेटअप करने का टाइम देते हैं और जैसे जैसे ये फेज 5 आगे बढ़ेगा, जैसे जैसे सभी चीज़ें एक दूसरे से कनेक्ट होगी, मल्टीवर्स के नए नए पहलू सामने आएंगे, तब हम ऑटोमेटिकली उन सभी में जंप इन करेंगे और उन सभी पे भी मेरे वीडियोस आएंगे। और अगर ये वीडियोस आप देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो कुल मिला के मेरे लिए मार्वल की ये फेज 4 बाकी के फेजों के मुकाबले थोड़ी वीक थी, लेकिन ये सभी
मेरी ओपिनियन थी। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, आपको ये फेज 4 कैसी लगी और आपके इसके ऊपर क्या ओपिनियन है, ये मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताना। और इसके साथ साथ ये वीडियो यहीं पे रैप अप करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना, और हाँ, सब्सक्राइब कर लेना। और उस सब्सक्राइब के बटन के पास एक छोटा सा बेल आइकॉन भी है, जिसे भी क्लिक कर देना ताकि आपके पास सभी अपडेट्स जल्द से जल्द आ जाए। और मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए वाइल्ड वाइन एसजे टीवी।